अल्लाह तेरा शुक्र है, अभी हम लोग के लंदन जाने का वक्त आ गया। अभी कितनी मजा आएगी, लंदन वाले इंतजार कर रहे थे। अम्मा बहुत मजा आएगी, मैंने तो अपना अटैची केस भी तैयार कर दिया। माँ मैं शेरवानी ले जाऊं तो वहाँ चल जाएंगी? बेटा शेरवानी चल जाएगी? अरे शेरवानी उसी मुल्क से तो पढ़ के हमारे मुल्क में आई थी। हाँ हाँ। अच्छा ए हलीमा, हाँ? तूने अटैची केस तैयार कर लिया है ना? हाँ कर लिया। अच्छा उसमें नीमको गाठिए पकोड़े मकोड़े डाल दिया? पापड़ी भी डाल दी मैंने। पागल के बच्चे, तेरा अपना ही तो वजन, तेरी इतनी बड़ी पेटी आएंगी उसमें पापड़ियाँ डाल दी तूने? ए माँ मैं ब्रेकफास्ट में असल में डबल रोटी और पकोड़े खाता हूँ। सब कुछ उधर मिलता है। चलिए तुम लोग क्या समझते हो, वो मुल्क में सब मिलता है। अच्छा ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करूँगा कपड़े है ना जाके मैं ना लंदन में खरीद लूँ। वहाँ लुंडा बाजार नहीं है। देखो देखा, हमारा बच्चा लुंडा बाजार से खरीदता है। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, मोहम्मद फैसल, गाड़ी वाड़ी तैयार है ना? हाँ बिल्कुल रेडी। ये सब तुम लोग ने मेरा पासपोर्ट किधर है? ओ पासपोर्ट आपका? हाँ। मेरे से पूछो ने। हाँ। रशीद भाई की दुकान पे परसों मैंने रखवा का सौदा लिया था, राशन कार्ड नहीं मिल रहा था ना मेरे को। अरे रशीद भाई की शक्ल मेरे से बहुत मिलती है, कहीं वो कम वक्त मारा पासपोर्ट पे अपना फोटो डाल के ना भेज दे। आपसे शक्ल मिलती है जब तो उसकी दुकान नहीं चलती। अरे उसने रद्दी वाले को अपने कागज बेचे थे, उसमें से पासपोर्ट तेरा मिला था मेरे को। एक बात बताइए, लंदन जा काहे को रहे हम लोग? हम लोग जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं हम लोग? क्यों जा रहे हैं? ए तो जाओ मियां धीरे टाटा टाटा दादी नाच करेगी। आप लोग अपना पैसा जाया कर रहे हो। क्यों? शादी नहीं करूंगा मैं उधर। ब्याह नहीं करे तू, खानदान जो नक कपाने तू, ब्याह नहीं करे तू। बेल बजी है, मेहमान आ गए। मेहमान क्या है भैया? स्कॉटलैंड से बुलाई है, ऐसी खूबसूरत लेडी है, प्रोड्यूसर है, नहीं एक्ट्रेस है, नहीं आप ही देखोगे ना तबीयत खुश हो जाएगी। अभी आओ स्कॉटलैंड से आदमी आए। मेहमान मेहमान अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गफ्फार जरदोरा जी, खुशामदीद, तशरीफ लाई। सफर आरामदेह रहा आपका? जी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? जी ये मेरी फैन तस्मीर शेख। अरे इसको देखो तो गाना में को याद आ गया, ये देश परदेश। ड्रामा था इनका। बहुत ड्रामे बनाए, बहुत ड्रामे। ये मेरी दादी, ये मेरी मम्मा। आदाब प्लीज। ये इंग्लैंड से आई है, घंटियों वाले मुल्क की नहीं है। तू ये प्रणाम किसको करती है? हेलो बोल, हेलो 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 हेलो। पापा गफ्फार अल्लाह का फजल है, गालिब की गजल है। इनका ख्याल रखिएगा। इनका तो हम दिल से ख्याल रखेंगे। इतनी प्यारी बच्ची बुलाई है, इससे तो बहुत बातें करनी। मैं भी ख्याल रखूंगा। सबसे ज्यादा खुशी की बात है आपने 75वें प्रोग्राम में इतनी प्यारी बच्ची बुलाई। 75 एपिसोड में आप आई हैं, आपको मालूम है ना? आपको बहुत मुबारक। थैंक यू। मेरे को भी आपका मियां साथ नहीं आया? ये ड्रामे डायरेक्ट करते हैं ना? मैं बुलाता हूँ आपको। आओ प्यार बाटे। खुशामदीद ख़वातीन हज़रात, गफ्फार ज़रदोरा जी में बहुत खुशामदीद। आज गफ्फार ज़रदोरा जी का 75वां प्रोग्राम देखने जा रहे हैं। वेल डन यार वाइड डिजिटल, वेरी वेल डन। 75 प्रोग्राम्स यानी 1.5 पौने 2 साल का ये अरसा आप लोगों ने हमारे साथ और हमने आपके साथ गुजारा। इस अरसे में कई ईदें आईं, कई बकरीद आई, कई खुशी के लम्हात आए, कई दुख भरे लम्हात मुल्क पे आए, फिर भी हम आपके सामने हाजिर रहे। और ये एक टीम है, ये पूरी एक टीम है जिसके हम बहुत मशकूर, बहुत ममनून, बड़े एहसानमंद हैं, और इस चैनल के भी। और बेशक हम सब इसलिए एहसानमंद हैं क्योंकि इस चैनल ने हमेशा सबूत दिया है फैमिली एंटरटेनिंग चैनल होने का। और प्रोग्राम्स तो बनते हैं, चलते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, पता भी नहीं लगता। ख़ास अल्लाह ताला का फ़ज़ल और रहमत होती है उन प्रोग्राम्स, उन लोगों पे, उस टीम पे जो प्रोग्राम्स चल पड़ते हैं और ऐसे चल पड़ते हैं कि वो फिर मुल्कों उनका शोहरा हो जाता है, उनको देखा जाता है, उनको पसंद किया जाता है, और फिर उस प्रोग्राम को ख़त्म नहीं किया जा सकता। वैसे ही आप लोगों की मोहब्बत आज 75वें प्रोग्राम तक शामिल हाल रही है और आगे भी रहेगी, और इंशाअल्लाह हम इसी तरह आपकी खिदमत में हाजिर रहेंगे। इसमें जो लोग शामिल रहे, उसमें जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं इस प्रोग्राम के, सलमान इकबाल, और बेशुमार नाम हैं, जे और हमारे इकबाल लतीफ़ साहब, और कामरान ख़ान प्रोग्राम के जो डायरेक्टर मौजूदा हैं। हमारे गेस्ट जो आते हैं उनका बहुत शुक्रिया कि वो तशरीफ़ लाते हैं। आज भी पाकिस्तान के
बहुत नामवर मशहूर दो शख्सियात मौजूद हैं हमारे इस शो में। लेकिन पहली जो हमारी मेहमान है वो न सिर्फ बेहतरीन एक्ट्रेस बल्कि उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने टेलीविज़न को बड़े अच्छे अच्छे ड्रामे बना के दिए, प्रोड्यूस किए, और बहुत अच्छी एक्ट्रेस, बहुत खुशगुलू, खूबरू और बहुत ही टैलेंटेड बासलाहियत अदाकारा। इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं इसलिए कहूँगा क्योंकि पहले ही काफ़ी इनके बारे में बहुत कुछ लोग सब कुछ जानते हैं कि कितनी अच्छी प्रोड्यूसर और एक्ट्रेस हैं, और चंद अच्छी एक्ट्रेसेस में इनका शुमार होता है, इसीलिए इनको बेशुमार अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। आप सबकी जानी पहचानी पसंदीदा तशरीफ ला रही हैं तस्मीना शेख। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? वेलकम। खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। ख्याल से आज तेरी ससुराल से कुछ लोग आए। ससुराल तेरी इंग्लैंड बोले में तो ससुराल है ना, ये बच्ची स्कॉटलैंड से आई है। फिर आपने ससुराल का मेरे को काहे को उधर फंसाती है? मैं नहीं, ये देखो अभी कितनी प्यारी बच्ची है स्कॉटलैंड की। वो नहीं है इतनी प्यारी, उसको ये उसकी आंखें जो है ना दोनों नथनों पे मिलती है आगे ऐसे करके। मिंजी बहू के बारे में मेरी गाल ना करी जो निका चमा। एक सेकंड में अभी बात, आपके आने से हमारा शो जो है ना ग्लैमरस हो गया है, बहुत अच्छा खूबसूरत लग रहा है अभी, और आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका पहला ड्रामा फैमिली 93 फैमिली 93। फैमिली 93 जी हाँ। मैं उर्दू ठीक बोल रहा हूँ? हाँ बेटा तू संभल के बोला, ये ब्रिटिश बोलने लगेगी तो तू आधा हो जाएगा। अच्छा, आपका पहला प्ले फैमिली 93 था जो कैफ रिजवानी साहब ने लिखा था। सही बिल्कुल। ठीक। मेरा पहला प्ले था जी हाँ। मेरा पहला जवाब सही हुआ जी। तो ये ज्वेलरी मेरी हुई। माशाल्लाह, इंग्लैंड में कितने हसीन हसीन लोग हैं, हम लोग के किस्मत में ये लाट आया हुआ है। पापा मेरी माँ है, मम्मा मुझे। तो मेरी भी तो माँ है। हाँ तो अब मम्मा को कुछ बोलता हूँ मैं, दादी को फर्क बोलता साफ हूँ। जाहिर है, उसकी माँ और आपकी माँ फर्क साफ जाहिर है। सफेद ब्राइट में आई हुई। एक सेकंड, माँ कौन सी वाली है? मेरी अभी बता रहा हूँ, कहा ना बाहर भूल जाती है तो बोला, अरे मेरी मम्मा है, ये दादी है, पापा। पापा। अच्छा, कैसा रहा था तजुर्बा पहली दफा काम करने का? अच्छा लगा क्योंकि आपको उर्दू नहीं आती थी। नहीं आती थी। अब भी सीख रही हूँ। अब भी सीख रही हैं अब भी आप? सीख रही हूँ। ठीक है, उर्दू सीखती रहनी चाहिए। नहीं बिल्कुल। और मैंने भी सीखो। वैसे जो ड्रामों का जो था आपका तजुर्बा है, एक्टिंग में ज्यादा अच्छा रहा या प्रोडक्शन में आके अच्छा रहा? प्रोडक्शन में मेरे ख्याल, प्रोडक्शन में ज़्यादा मज़ा आता है। क्या टेंशन में ज्यादा मजा नहीं, आता है? टेंशन तो है, लोग भी बहुत ज़्यादा इतने अच्छे एक्टर्स के साथ मैंने काम किया है तो उसका भी मज़ा लेगा। स्क्रिप्ट्स बड़े अच्छे अच्छे मिले हमें, तो एक्टिंग एज एक पर्सन आप कर सकते हैं, एज ए प्रोड्यूसर फिर आप हर एक का इंचार्ज होते हैं, तो ठीक एज ए है। टीम लेके चलना सबको। यहाँ से फिर पाकिस्तान से हम स्कॉटलैंड ले जाते लोगों को, वहाँ ठहराते हैं, तो आप काम भी डायरेक्ट करते करते हैं हैं, वहाँ पर। डायरेक्ट भी आप नहीं करते नहीं, ये प्रोड्यूसर इनके मियाँ है, डायरेक्टर मास्टर। जी मैं तो प्रोड्यूसर। उनकी पेमेंट तो घर में हो जाती होगी। हाँ, और क्या टाइम से मिलता है। पाकिस्तान से आर्टिस्ट ले जाते हैं। जी हाँ। कौन सी ट्रेन में? कौन सी ट्रेन में हम? फ्लाइट मतलब फ्लाइट से कौन सी? आप कभी मुल्क से बाहर नहीं गए? हाँ, गए मैं गया गए हूँ। गए बहुत हाँ, गए। मैं गया तो हूँ। आप ट्रेन से जाते हैं जब हाँ, बाहर मैं जाते बाबा हैं? पीटे गया हूँ, कलड़ी गया हूँ, कलड़ी झील गया हूँ। नहीं जी, ये sorry। ये अभी जगह फिजी आइलैंड से भी आ गए। अच्छा जी। एक्चुअली वो आपने नहीं देखी। तस्मीना, ये बात सही है, आपके पास एक आर्टिस्ट है, आपके हर ड्रामे में नजर आता है, ये एजाज असलम। इसके बारे में मैंने सुना है, ये आपके घर में जब भी जाता है तो 12 अंडे खाने के बाद आपके बोर्ची को बोलता है कि अभी नाश्ता लेके आओ। एक तो एजाज असलम और एक तो असद बहुत अंडे खाते हैं, मैं क्या बताऊं। मुर्गियां भाग गई अब स्कॉटलैंड की, बहुत परेशानी, बहुत खाते अंडे, मैं क्या कहूं। वो और असद 12-12 तो एजाज तो कोशिश करता है सारे अंडे एक ही दफा निकाल ले, मुर्गी जी, काट बस। देता है। तो एजाज को बोलो इतना इतना समझदार बनता है, पाकिस्तान से अपनी मुर्गी ले जाए साथ। मेरे ख्याल स्कॉटलैंड की मुर्गी शायद ज्यादा टेस्टी होती उसको है। मैं अच्छी क्या लगती क्या- है, ये देखो कितना थोड़ी सी यहाँ ऊँची से- होती है ना यहाँ स्कॉटलैंड। से जाने को तैयार नहीं होती ना मुर्गी। क्या उसकी भी वीजा लेनी पड़ती है? हाँ पप्पा साहेब। मुर्गी की भी? हाँ ओहो, अच्छा भाई, मैं तो बंदर ले जाने वाला था। तस्मीना बहन, आपने कपड़े किधर से सिलवाए? मैं यही से लिया, कराची से लिया मैंने। अच्छा, अब उधर ये- उधर दर्जी भर गए। और आप जी एक्चुअली वहाँ की जो ट्रेंड वहाँ का है वो अलग है। ये वहाँ भी यही ड्रेस पहनती है ना? वहाँ मैं वकील हूँ ना, तो मैं ऑफिस
ड्रेस फिर पहन के ऊपर- जाती हूँ अच्छा, ऑफिस। अच्छा। जी हाँ। वो This उसका is my dressing और हैवी अब आपकी ड्रेसिंग के बारे में क्या कहूँ? ऐसा लगता है जैसे मैं इंग्लैंड का किसान हूँ। खैर वहाँ तो थोड़े से किसान मैचिंग नहीं तो कपड़े ट्रैक्टर पहनते हैं। चलाता आप है उनको ऐसे। छोड़ें, आप उनको जैसे छोड़ें। दादी जी नाइटी पहनी हुई है, नाइटी से नहीं 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 क्या है ये? ये मुझे लुगड़ा है माँ। ए, माँ, ये ये- हमारा actually- पहनावा है, ये हम लोग के ना खानदानी पहनावा। अच्छा, लिबास sorry। का जो लिबास है ना, ये जी, जो हम जी। लोग की मेमन फैमिली में ये ऐसे यही कपड़ा पहनते हमारा हैं। अच्छा, लुगड़ा है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा हाँ, लगा। ये हमारी इज्जत है ना। ये हमारे टीवी पे देख देख के तो कल्चर रिया ही नहीं, पता नहीं क्या क्या सब पहन लेते हैं। बेटा आप तो वहाँ पे भी हमारे पाकिस्तानी कपड़े पसंद करते हो, ये मेमनी डिजाइन का कपड़ा है। हम लोग जितने अमीर हो जावे, जितने हम लोग मॉडर्न हो, लेकिन अपना लुगड़ा नहीं छोड़ेंगे। माशाल्लाह। ये हमारी इज्जत है, बड़ी ये अच्छी हमारा बात। खानदानी वकार है। हम लोग ये कपड़ा पहनते हैं, ये हम लोग सर पे दुपट्टा जरूर रखेंगे। क्यों? हमारे बड़े होंगे ना, ये बुरा मानेंगे अगर नंगा सिर निकल जावे ना। बेटा अपना अपना कल्चर होता है ना, तो अपने कल्चर में हम लोग। हम लोग आबा आबा बोलते हैं, आबा आबा। हाँ, ये अपन ऐसे- लोग प्राउड है इस पे। जी माशाल्लाह होनी चाहिए। आप क्या समझे दोनों ने तंबू पहने हुए? नहीं नहीं बस कुछ समझ नहीं आ रहा था। बोले ना रात के सोने के कपड़े सो में पहन के अम्मा आ गई है। ये नाइटी बोला बेटे हाँ, ने। उन्होंने बोला रात के कपड़े पहन के आए। उनको नाइटी नहीं- का मतलब होगा रात को जैसे पहनते थे, को क्या पता? मैं तू तो- तो रात दिन का पता ही नहीं, ना मुंह धोता है ना ब्रश करता है। ना माँ ना, कैसी बातें करते हैं, रात को मैं जांघिया पहन के सोता हूँ। बाबा आ गए बाबा। दादा है, दादा है, तू दादा मेरे है। को जो कर रहा है ना, नहीं दादा दादा हैं? बोले आज मेकअप बहुत अच्छा किया दादी। अच्छा आजकल क्या मसरूफियात है? इस सवाल का जवाब मैं आपसे लेता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। ठीक है। एक इजाजत मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। खबर रात कहीं मत जाएगा। गफ्फार जरदोरा जी में तस्मीना शेख मेरे साथ। शानदेर ख़वातीन हज़रात, आपको उम्मीद अच्छा लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा इधर आके हमारे गफ्फार दोरा जी में। जी हाँ, बहुत बहुत ज्यादा मजा आता ये आपने फूल वाली गली जो सी थी, ये किस नाम पे बनाया था आपने? फूल वाली गली। फूल वाली गली आपके ड्रामा जो प्रोजेक्ट है आपका। मेरे जी को हाँ। बहुत पसंद आया था। अच्छा नहीं था तो बहुत अच्छा ड्रामा। जुल्फिकार ने नाम चूज किया था। अच्छा, उनको फूल बहुत पसंद है। जी हाँ, कैसे पता आपको? देते हैं कभी आपको कभी कभी देते हैं मुझे एनिवर्सरी पे, कभी मुझे कहना भी पड़ता है। लेकिन माशाल्लाह क्या आपके घर आप में ये आपको फूल देते हैं? नहीं, फूल गालियां देते हैं। ए हनीमा, मैंने माँ, पिछली गैर बार- मुल्की लोग हैं इसमें बेइज्जती। आपने पिछली तेरे बार को मैंने गमले ला ला के दिए। अपने कमरे के बाहर लगाए हैं गमले, मेरे को तो नहीं दिए ना फूल। अच्छा बाहर जो सीरियल आप जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो बाहर शूट होते हैं, स्कॉटलैंड में, यूरोप पूरा। जी हाँ। तो वहाँ तो मौसम बहुत ठंडा रहता है बाज़ औक़ात। जी, समर में कभी कभी हम शूट करते हैं, वहाँ मौसम भी अच्छा होता है। उस वक्त मौसम अच्छा होता है, दिन भी लंबे होते हैं ना। सूर्य यानी कि डे लाइट है सुबह 2 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक, तो बहुत काम हो सकता है। लेकिन कभी कभी विंटर में भी शूट सर रात के 2 बजे सूरज निकल आता है। कितना बावला है सूरज। पापा वहाँ पे ऐसा है ना मौसम, कभी ऐसा रात हो के जाए 2 बजे बेटा, सूरज। बारिश शुरू तो हो जाए, रमजान में बंद बड़ा मुश्किल होता है, फिर इतने लंबे लंबे रोजे भी नहीं- होते कभी हैं ऐसा साजिद। हुए बारिश हुए बंद नहीं हुए, फिर क्या करो आप लोग? जी, अभी तो जब हमने शूट किया एक ड्रामा कुछ ना कहो के नाम से, उस जब हम शूट कर रहे थे मेरे ख्याल 28 दिन मुसलसल बारिश होती रही। ओए अल्लाह, तो ये 28 दिन सारे एक्टर इधर आपके ही खर्चे पे पड़े हुए थे। जी हाँ। अल्लाह, 28 दिन बारिश हुई तो पड़े हुए कपड़े नहीं थे, कैसे मतलब धोए आप? तो हम तो ऐसे ही बोले ना पड़े हुए थे, क्या रखे Washing हुए थे क्या प्लेट में? नहीं आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट है ना, फिर भी आप लोग जो आर्टिस्ट साथ लेके जाते हैं तो वो सब जाहिर है सारा TADA वो सारा खर्चा तस्मीना खर्चा पानी का, जो होता है ना, इनका खर्चा होता पानी। हाँ। इनके मियाँ का इनका सारा देखभाल इन्हीं की होती है, बच्चों की तरह तो पालते हैं। हमको पता चला, मैं अखबार में पढ़ रही थी। अभी आपका कोई नया ड्रामा बनाया आपने? जी, कुछ ना कहो के नाम से। कुछ ना कहो, ये तो मेरे दिल की आवाज है। मेरे को हाजी साहब की कब्र पे जाऊं तो यही बोलते, कुछ ना कहो भाई, कुछ भी ना कहो। कोई बात भी करे या ये रोने लग जाती है, लड़ते वो हैं। कह रहे हैं झूठ बोल रही है। नहीं तो कहती है, तो जाती है मेरे सामने बोला। कितना अच्छा नाम है, कुछ ना कहो। ये बेटा क्या है ये स्टोरी, कुछ थोड़ा सा पता चले, कभी आएगा? रोमांटिक सी कहानी है। रोमांटिक। अच्छा क्या है मुझे बताए ना। रोमांस हमें बहुत पसंद है। हाँ मुझे बहुत पसंद है। कहाँ तो कहाँ आप शादी कर लेना, हाँ मैं ढूंढ रहा हूँ, देखें कोई देखें क्या होता है। बाहर करा दे इनकी शादी। हाँ मैं चाह रहा हूँ। हुई भी है इसके मंगनी हुई भी है। लंदन में है ना अपना, तो लंदन शादी में- कर लेना, इतनी लंबी लंदन मंगनी में जोड़िया अच्छी बाजार होती में। मैं स्कॉटलैंड में शादी करूँगा, है। ठीक है। वहाँ की लड़कियाँ बहुत अच्छी होती है।
तो आप सब चलो ना मेरे साथ हम मैं चलूंगा इसको भी लेके चलते। आपने नबील की कराई थी ना, इसकी भी करवा दो उधर किसी ठीक है। हाँ जी, नबील की भी होगी थी बस, स्कॉटलैंड तो में, जी आपने हाँ। इसकी भी करवा दो अभी उधर। तो अब सब चलेंगे वापस। नहीं, सब नहीं जाएंगे। आप पूछो क्यों कि जाना जाना चाह रहे लंदन वाली, इसको स्कॉटलैंड ले आएंगे। सॉरी, आप क्यों जाना चाह रहे हैं? आपने मैं क्या इसलिए बोला है जाना अभी? चाहता हूँ, लड़कियां जाके देखूंगा। एक्सक्यूज मी, आपने कुछ बोला है अभी? कुछ भी नहीं बोला, मेरे क्या बोला तेरे को आवाज आई? हाँ, कुछ बोला आपने? मैं कुछ नहीं, मैंने बोला सब लंदन वालों को भी बुलाएंगे शादी में। बस मेरे को जाने में ये फिक्र है, अगर हम चले गए तो 27 दिन बारिश रहेगी तो हम कपड़े कैसे धोएंगे? मशीन में तो मम्मा क्या मतलब? प्लीज ऐसी बातें नहीं करते। 27 दिन बारिश रहेगी तो कपड़े गीले किधर होंगे? वेरी गुड ना। फिर से एक बात मेरे दिमाग में जी। आती है, अगर 28 दिन बारिश होती है तो फिर हम गाड़ियों पे क्या किश्तियों पे बाहर निकलेंगे? नहीं, वहाँ पानी जमा नहीं होता है पापा, उधर बारिश होती है तो पानी खुश है। ओ मैं अपने जैसा माहौल था, पचल 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 पचल। नहीं, अभी इधर भी कोई खुश ऐसा है। बात हुई बेटा जो बहुत मजा आई हो, आपको याद हो आपकी शूटिंग में उधर स्कॉटलैंड में सब पाकिस्तान के एक्टर सर्दियों के जमाने में, और सर्दियों आपको के जमाने बहुत मजा आई हो या सर्दियों। गुस्सा आया हो, कोई ऐसी बात हो जो याद हो? नहीं, गुस्सा मुझे कम आता है। अच्छा, जब ये आता होगा तो बहुत बुरा फिर होता जब होगा। आता है तो फिर आता है। अच्छा, ऐसे कि- लोगों को, मेरे जैसा दिमाग है ना, वो अच्छा, बहुत जुल्फिकार भी ऐसे, तभी मैं कह रही हूँ उनको मत बताना कि मैं नहीं नहीं, ऐसा करेंगे, जुल्फिकार ठीक को कोई नहीं बताएगा। अच्छा, किस बात पे उमूमन क्या? आपका उनसे झगड़ा होता है? उमूमन ज्यादातर यूजुअली जब शूटिंग कर रहे होते हैं उस वक्त लड़ाई होती है। किस बात पे? जस्ट टेंशन जो होती है, क्योंकि अच्छा। मैं फिर उस वक्त वो एज डायरेक्टर काम कर रही होती, मैं एज प्रोड्यूसर काम कर रही होती, तो जो सेट के मसले, ड्रामे के आपको मसले जल्दी चाहिए होता है सॉफ्टवेयर सीन वो करो। कहते मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो मुझे अच्छा तस्लीम, अच्छा, जब ये आप एक्टिंग करती हैं वो डायरेक्टर होते हैं तो वो आपको डांटते हैं? जी हाँ। हाँ, तो फिर आप इसकी डांट सुनती हैं? और क्या, डायरेक्टर है, आप ऐसे डायरेक्टर नहीं की बात बोलते हैं माननी "ए, मैं पड़ती तेरे को पैसे नहीं दूंगी"? जी नहीं, ड्रामा घर के बनाने मसले सेट पे नहीं लाते। नहीं, ड्रामा बनाने के प्रोड्यूसर भी तो है ना, नहीं नहीं, फिर भी डायरेक्टर फिर होता है, आप उनकी बात डायरेक्टर से माननी डरती पड़ती भी हैं? जी हाँ, बिल्कुल। कैसी मजे की जॉब होती होगी ना। तस्लीमा। कभी वो डायरेक्टर, तस्मीना तस्लीम मामा, तस्लीम तस्लीम। आप वकील है? सी जी, वकील, सॉरी। वकील। कोई अगर आपके वहाँ जुआ मुआ पकड़ा जाए तो आप उन लोग को जुआरियों को छुड़ाती हैं? जी हाँ। हाँ। लोयर है, लोयर। बेटा पापा। उधर जुआ खुले आम होता है, उधर कौन छुड़ाने वाली बात आप तो फोन पे खेलते हो, बड़े आपको क्या बड़े डर है? होटलों में होता है, उधर थोड़ी आपको मना डरने है। की क्या जरूरत है? हमारे आपने जाना जुए में हार जाओगे। वहाँ तो खैर जुर्म नहीं मेरे है, को आप- हारा भाई सब। नहीं, पापा मेरे हार गए थे 92 के वर्ल्ड कप में। अच्छा मैंने अच्छा। घोड़े पे लगाया अभी तक था, रो रहे जीत हैं आप, गया। इतने साल हो गए। अच्छा, मेरे को कोई वाकया सुनाओ ना, कोई वाकया मजेदार सुना को मजे का को बहुत वो अच्छा। क्या सुनाऊं, कोई जब मजे बहुत की बस मजे की, जब बहुत सर्दी में शूट करते हम तो फिर मुंह जम जाता है, फिर डायलॉग्स ही नहीं निकलते मुंह से, फिर लोग फिर टेंशन में मुंह आ जम जाते जाता है, फिर कहाँ रखते हैं? कोई माइक्रोवेव में गर्म करते हैं? जी नहीं, बस हम मुंह के नीचे हीटर जलाते होंगे ना। जी नहीं, मम्मा बाहर आप ही जरूर system- बोलती हैं। ओके पप्पा, बेल बज बेल बज गई, बेल। मेहमान अच्छी हुई। ओह माय गॉड, आप बेबी ये ना सोचें कि हमारे यहाँ सर्वेंट नहीं है। अल्लाह का शुक्र है 100 सर्वेंट। ऐसा नहीं बोलो, वो बर्तानिया से आई है, वहाँ पे लोग सर्वेंट नहीं रखते, खुद काम करते हैं। हाँ खुद पप्पा रखते हैं। प्लीज। हमारे अपनी ऐसा से कमतरी नहीं दिखा, दफा हो जा, मेहमान लेके आ। ओह गो एक्सक्यूज बार मी, बार बोलता है नौकर नहीं, ये लोग सब अपना काम हमें पकड़ करना चाहिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू अब मेहमान जम जाएगा। थैंक यू थैंक यू। अबे इलेक्शन में खड़ी हुई है, वो नारे लगा रहे हैं। हमारे अगले मेहमान जो हैं वो आपके बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। अच्छा, कौन? अब- मैंने तो सिर्फ एक ही डायरेक्टर के साथ काम किया, वो मेरे हस्बैंड। नहीं, और भी हैं दुनिया में, और भी पैदा हुए काफी। आपने अच्छा। देखा नहीं क्या? कभी मिली नहीं किसी और डायरेक्टर नहीं से? नहीं, तो मिलती रहती हूँ। हैं? कौन है आपके नेक्स्ट गेस्ट? अब बुलाता हूँ ना मैं, नहीं, आप ज्यादा आप नहीं, वहाँ, फिक्र आपको नहीं वहाँ करें। बिठा के बुलाऊंगा, ऐसे नहीं बुलाऊंगा। ओह, अच्छा जी, आप प्लीज, ठीक है। उनके चलें। हाथ इतने लंबे नहीं ना, इसलिए आप वहाँ बैठे प्लीज। इधर आ जाओ। थैंक यू। थैंक यू तस्मीना, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, अब मैं खुद फंस गया हूँ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे अगले मेहमान को बुलाएंगे अभी तो क्या कर रहे हैं, बुलाना पड़ेगा ना। बहुत सारी तालियां, थैंक यू सो मच। जी में कहीं मत जाइए, अगले मेहमान आ रहे हैं हमारे। खुशामदीद ख़वातीन और हज़रात। मेहमान कौन है? खुद ही खुद हंस रहा है, क्या है? हंस नहीं रहा हूँ, मैं फंस गया हूँ। इधर फंस गया। अभी बताता हूँ। बहुत अच्छे डायरेक्टर, बहुत अच्छे एक्टर और बहुत ही अच्छे इंसान और बहुत हैंडसम तशरीफ ला रहे हैं। क्या है आपके ये? मियाँ का नाम क्या है? जुल्फिकार शेख। ओ इत्तेफाक है, वो तशरीफ ला रहे हैं जुल्फिकार शेख। सॉरी भाई, सरप्राइज दे दीजिए। हाँ सरप्राइज है। सरप्राइज अच्छी लगी ना? प्लीज अब बैठे,
जी पप्पा किधर है? बेचारी को बताया नहीं। ए पप्पा किधर है? पप्पा ये पापा आपके हैं? ये गुस्से क्या वाला हुआ? आदमी यार कैसे पापा है? पापा बदलाओ आप। नहीं नहीं क्या हुआ? आप किधर छोड़ा किधर? वो बाहर मुझसे वीजा मांग रहा था, वो भी हैदराबाद का। पप्पा यही है ना वो? जी जी मेरे वालिद हैं। ये कपड़े क्या पहन रखे हैं आपने? ब्लू पापा- ये वेलवेट की जैकेट, ये कैमल कलर की ट्राउजर और ब्लैक शूज। ये किसी डिजाइनर ने बताया है इसको। एक्चुअली मेरे पापा जो है पढ़े लिखे इंसान है काफी, और नए नए डिजाइन, नए नए डिजाइनर्स से मिलते हैं। वो पता चलता है। हाँ नए नए चीजें। एजाज असलम से तो इंस्पायर नहीं है? आपको मैंने मना भी किया था कि अंदर जाके बात नहीं करना। नहीं, आपने बात ही पीछे इस तरह की वीजा वीजा मुझसे हैदराबाद क्यों का मांग रहे हो? वीजा आप मुझसे मांग मांगो रहे हैं। तस्मीना से। तो मैंने बोला ये बेचारा वीजा है। वो तो टोल प्लाजा पे मिल जाता है 10 रुपए दे के। आप बिला वजह इनसे मांग रहे हैं। ये तो शेख साहब एक्सपोर्ट लैंड नहीं है वहाँ? शेख साहब नहीं बोले इनको, ये पूरा नाम लें। जुल्फकार शेख साहब। जी, जी, जी। आप जो स्पोर्ट लैंड में बड़े हुआ के चौधरी मोधरी हैं? नहीं, चौधरी एक इंसान हुआ, चौधरी तो यहाँ होता है, वहाँ कोई चौधरी नहीं होता। अब तक जितने भी ड्रामे आपने किए हैं वो सारी बहुत ही, उसमें ज्यादातर नई हीरोइंस, नई लड़कियां दिखाई गई। इतनी खूबसूरत लोकेशन मिलती कहाँ में, मतलब लड़कियां मिलती कैसे आप? बस कोशिश करते हैं, ढूंढते हैं और मिल ही जाती है। अच्छा आज भी ढूंढने निकले थे? आज कुछ बस वैसे ही, आपको पता है वैसे ही कुछ हल्के फुल्के फैन होते हैं, वो ऑटोग्राफ वगैरह पर ऐसे भी बात फैन नहीं तो है। होते हैं ना सर, फैन अब फैन ये तो तो जाती है। कौन थी बताइए तो एक्सक्यूज सही। मी, आप तो अटक ही जाती, पहले केस पे अटक गई, अब आप कौन थी पे आप अटक खुद गई? इतने खूबसूरत है, अपने मान में रह करे पूछने की और जरूरत क्या- ही नहीं और है। वैसे भी अगर मुझे जब कोई खूबसूरत से ज्यादा मिल जाएगी तो बात और है, अभी तक तो मुझे और फिर कोई- आपका पट्टा पड़ा हुआ इनके गले में, जरूरत क्या है शक करने आप की? एक साथ मिले थे? ये उन्होंने खुद बांधा था आने से पहले। ए बेटा माइंड नहीं करना, उसकी है ना भूरी आंखें थी, गुलाबी गाल थे। पापा स्कॉटलैंड जाने का। अरे बिल्ली के बच्चे की बात कर रहा हूँ यार। आप लोग पेट्स पालते हैं, पेट्स घर में? जी नहीं, शौक हमारे नहीं। 3 बच्चे पेट्स वही ना, वही पेट्स काफी है, 3 जो बच्चे हैं हमारे। नहीं नहीं बच्चों को पेट्स में गए खुदा के लिए, बच्चे तो बहुत। माशाल्लाह आप इतने बड़े एक्टर हैं और आप इतने बड़े डायरेक्टर हैं। प्रोड्यूसर ये है, डायरेक्टर वो है। एक्टर खरीदते हैं लोग। एक्टर खरीदते हैं? क्या क्या भाव चल रहा है आजकल एक्टरों का? नहीं नहीं भाव नहीं होता, पेमेंट होती है। शेयर मार्केट में ना मेरा बेटा Sure. ये हर चीज का भाव पूछता भाव पूछता है। अच्छा स्टॉक एक्सचेंज में अपना आप सब्जी बेचते हो? नहीं नहीं शेयर होल्डर, शेयर होल्डर। अच्छा शेयर आपको होल्डर। चाहिए? आपको चाहिए क्या? शेयर वगैरह? शेयर? शेयर नहीं, शेर तो वहाँ भी बहुत जू में सफारी में मिल जाते हैं। नहीं नहीं Oh, शेयर no. नहीं। अच्छा ये वो शेर रोकड़े वाला जो शेर है, स्टॉक ये मार्केट में रोकड़े होते हैं। वाला। No, not tiger, not tiger. Right. शेर, शेर। शेर, सीन वाली टाइगर, शेर या अच्छा, लावल टाइगर शेर। जो है चीते को बोलते हैं, शेर जो है ना वो बोलते हैं, लायन शेर। है, लायन। लाइन लाइन Please. मैं असल में स्टॉक Stock एक्सचेंज में exchange। जॉब है मेरा। ठीक है, ठीक है। 1 करोड़पति पार्टी, अल्लाह का दिया सब कुछ है मेरे पास। माशाल्लाह, माशाल्लाह। सिर्फ खाली जुबान का अगल बगल हो अल्लाह का जाए। दिया, इसके पास सब कुछ है बेटा, दिमाग नहीं है बस। पापा असल में इतने पढ़ लिख गए हैं, इतने पढ़ लिख गए हैं कि अब इनका इल्म दिमाग से निकल गया है। हाँ, लोग मुझे ब्रांड हेलमेट कहते हैं। ब्रांड हेलमेट। ये कौन सी जबान बोल रहे हैं? ये है एक लातीनी जबान है पुराने जमाने की। नहीं, लैटिन भी मुझे आता है, लेकिन ये वो पुराने जमाने की है ना, जिस जमाने में चंगेज खान बोला करते थे। बेटा आजकल ये ये जंग बोलते के जमाने में पैदा हुआ था, मेरे को तो आज भी यकीन नहीं है। नर्स ने ला के दिया, बोला ये बच्चा तुम्हारा है, मैंने ले लिया। नकारा बेटा मेरे हवाले कर दिया मैं। ओ नकारा, यू नकारा। नहीं तो गिर तो नहीं कहीं गए तो उस वक्त? नहीं ये तो नर्स को पता होगा, इसने कहाँ गिरा के लाई वो थी। लगता कुछ ऐसे ही है मुझे। ओ मामा। गट ये क्वेश्चन शेख अच्छा साहब कुछ अब मैं नहीं। अभी इनसे कुछ काम की बात करते काम के मैं क्या इनसे क्या वेल्डिंग का काम सीखूंगा मैं? नहीं मैं इनसे इनके काम के बारे में बात करते हैं। आपने अब तक कितना डायरेक्ट किया होगा? मेरा ख्याल है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 10-11 सील तो 10-11 सीरियल, और तकरीबन इसमें से मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है, जो मैंने देखा है और अंदाज़ा लगाया है लोगों की बातों से और एक व्यूवर की हैसियत से, कि इसमें से तकरीबन 90% काम तो बहुत पसंद किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी 10% जो पसंद नहीं किया गया उसकी क्या वजह थी? वो बस अब मैं क्या कहूँ कि कुछ देखिए अच्छी चीज़ के साथ बुरी चीज़ें भी होती हैं, हल्की फुल्की। पसंद किया गया या नापसंद किया, ये व्यूज़ के ऊपर होता है। वो अगर पसंद करे तो हम कहेंगे जी ठीक है, अगर वो नापसंद करे तो ये उनका है कहना। नहीं बाज़ औक़ात कुछ आप मानते हैं कि डायरेक्टर से भी कुछ गलतियां होती हैं? डेफिनेटली, इंसान क्यों है नहीं, ज़ाहिर। इंसान है, गलतियां होती हैं और हम लोगों ने भी काम अच्छा भी किया है, कुछ बुरा भी किया है। मैं अगर कह दूंगा जी अच्छा ही किया है तो इट्स जस्ट नॉट फेयर। एक चीज पे बहुत फकर होता है
बेटा आप पे कि आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी बाहर मुल्क में बैठ के की, कि पाकिस्तान के लोगों को बुलाया, ने पाकिस्तान का ड्रामा किया। क्योंकि आप जैसे लोग जब भी मुल्क से बाहर होते हैं, हम देखते हैं ये क्या करते हैं, दूसरे मुल्क के आर्टिस्टों को बुला के काम करते हैं। हमको आप दोनों पे ये फक्र होता है कि आप प्योर पाकिस्तानी दिमाग वाले हो माशाल्लाह, और पाकिस्तान की प्रोटेक्शन करते हो, पाकिस्तान के आर्टिस्टों को बुलाते हो, ने पाकिस्तान में ही अपना माल बेचते हो, चाहे तुम लोग को पैसे पूरे मिलते हो या नहीं मिलते हो। देखिए जी, मेरे ख्याल उसका एक सवाल का जवाब आपका ये है कि हम लोग बाहर जमे पले हैं और जितनी मोहब्बत हमें पाकिस्तान से है, मेरा ख्याल है कि मैं बहुत कम देखता हूँ यहाँ पर इतनी मोहब्बत किसी। तो ये एक हमारा एक तरीका है कि पाकिस्तान को हम क्या दे सकते हैं, तो हम आर्ट के तौर पर पाकिस्तान को कुछ दे रहे हैं। और आपने जब ये अभी एक जुमला बोला उसमें तो इंतहाई पाकिस्तानियत थी कि बाहर जमे पले हैं। वाह, जमे पले, ये बड़ा अच्छा। हमारे यहाँ से बच्चे डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, जब बाहर चले जाते हैं अपने मुल्क को भूल जाते हैं बेटा। और आप जैसे बच्चे जो अपने मुल्क को याद रखें, ने फन की दुनिया में इतना आवे और इतनी खिदमत करे, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोगों को कदर करनी चाहिए आप जैसे बच्चों की, बहुत जबरदस्त। आपकी अजमत को जुल्फकार भाई, मेरे को आपसे एक क्वेश्चन करना है। जी जी बोलिए। अगर आप अपने किसी ड्रामे में मेरे को बुलाएं और वहीं स्लिप करा दे तो? स्लिप करने का काम नहीं स्लिप कराएंगे तेरे को, बुला जरूर लूंगा आपको। तेरी कमर टूट गई तो नहीं, आप देखो खुद ही अब मेरे को वीजा चाहिए, उधर का वीजा चाहिए। पता ही नहीं वो क्या बोल रही स्लिप, नहीं, वो हालत है कि स्लिप, वो स्लिप नहीं बोलती है, ये बोलती है मेरे को उधर कहीं छुपा के कोई भेज दो। ये काम नहीं करते हैं। इनका अल्लाह वारिस है, अम्मा है ना इसके। माय गॉड, मम्मा ये कर सकते, दोनों को बुलाकर आप इनके साथ स्लिप हो जाए। नहीं, इनको अलग से स्लिप कराए, मैं नहीं इनके साथ। मैं पहले भी 2 मरतबा अकेले पे पैर रख के स्लिप होती। केस बताएंगे, केस है मैं क्या? आपको पूरी कहानी सुनाऊंगी ना, अभी आपको अपना नंबर दूंगी, फिर मुझसे आजकल बात इनको करना। केस नहीं मिल रहे क्या? ये मेरे घर का केस के पीछे काय को पड़ गई? लेकिन ये केस कुछ खास केस लग रहा है मुझे। नहीं, कोई केस नहीं, ये तो मोहब्बत है, प्यार है। बल्कि ये ब्रीफ केस है, सूट केस है, मुझे खुद भी समझ नहीं आता कौन सा केस है ये तो ये बाहर डब्बा जाके केस है, डब्बा केस। केस है जिसकी चाबी खो गई है, वो सूटकेस है जिसकी चाबी खो गई। ओह माय गॉड, गैर मुल्की मेहमान आए, इन पे इंप्रेशन मेरा अच्छा उनको डालो। तोड़े यहाँ। इसको बोलो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है। ओके, खवातीन आजाद, मेरे ख्याल से मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं और बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है ना? बहुत। नहीं, गैर मुल्की नहीं है बेटा, ये हमारे मुल्क के है, गैर मुल्क में आबाद हुए जाके। हाँ, वही तो मैं बता। चरिया क्या बोलता है, गैर मुल्की आई, मेरा गैर पापा मुल्की। है, मेरे तेरा पापा है तो चरिया, इसको ठीक ये है। एक्सक्यूज मी शेख साहब, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अच्छा। हीरो हीरोइन आए। ओके, बिस्किट वाला पापा तो नहीं गई तो? मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गफ्फार दौलत जी में कहीं मत जाइएगा। खवातीन आजाद, आप क्या समझते हैं आप में और तस्मीना साहिबा में? चले मैं इनको एज एन एक्ट्रेस बात करूं, छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए मियां बीवी। तस्मीना में और आप में आप क्या समझते हैं, बेहतर एक्ट्रेस और एक्टर कौन है? एक्टर्स या एक्ट्रेस, मुश्किल सवाल आपने दिया है मुझे। अभी मार तो नहीं पड़ेगी? नहीं, मैंने कहा थोड़ी देर के लिए आप डेफिनेटली तस्मीना आई थिंक बेहतर एक्ट्रेस है। ये तो जाहिर बात है। ये सियासी जवाब है? नहीं, ये हकीकत जवाब है, बिल्कुल। ये आप एक डायरेक्टर की नजर से देख के कह रहे हैं? डायरेक्टर की नजर से देख कर, इंसाफ वाली बात। और तस्मीना ने 2-3 ऐसे रोल किए हैं ड्रामा में जो कि माशाल्लाह बहुत ही अच्छे। अगर आप डायरेक्टर की नजर से देख रहे हैं तो इतना मत देखें प्लीज। अच्छा, आपके पीछे जाकर देखिए। बल्कि आप क्यों इसको इस नजर से देख रहे हैं? नहीं, मैं नहीं एक बात, क्या आपकी नजर ही खराब है? नहीं, आपको मैं एक किस्सा बताता हूँ आपको, बल्कि दादी मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। एक बार किसी ने इसी नजर से देखा था। हाँ। और मैंने उसको इतना मारा, 31 दांत निकाले थे। और अब मेरी ये ख्वाहिश है कि कोई और इस नजर से देखो, उसके 32 के 32 तो दांत इसके तो बेटा अभी 30 भी पूरे नहीं। अच्छा, नहीं, बाजी के बारे में तो 2 किसी और के निकालने पड़ेंगे। नहीं, बाजी भाई डायरेक्टर है क्या? नहीं, बाजी है ना, बाजी है ना। पहले तो नहीं कह रहे थे बाजी, आप आए तो ये कह ये तो रहे फटा भी करवाती है। नहीं, मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ, मैं तो शुरू से बोला। मैं आपके पास केस आ गया ना, आप लड़ो। यार कैसी फैमिली, कहाँ आ गया? नहीं, मैं आपको ये तो मोहब्बत है, प्यार है, गेट टुगेदर करते हैं। अगर ये मोहब्बत और प्यार है, फिर नफरत कैसी होगी? ये खूबसूरत इतनी है ना, तो बंदे को दिल चाहता है। चले, आपने खूबसूरत को कहा, माफ किया आप लोगों को। और आज 75वीं है,
एपिसोड अच्छा माशा असल में जो छोकरी आती है, देखो जुल्फिकार में खुली बात बोलूं, ये बच्चा हमारा ना, जो बच्ची आवे चाहे शादीशुदा होवे चाहे दादी की उम्र की उसको होवे, छेड़ना ये जरूर है। रिश्ता देता है उसको। नहीं, छेड़ता नहीं हूँ भाई, मैं लीगल काम, Direct, legal। एक्चुअली लीगल, हाँ, ये मोइन भाई की बात और है। मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे लीगल एडवाइस लूं अच्छा, कि फिर मेरे को क्या करना चाहिए अभी। आपका क्या केस है? इसका भी केस है। ये तो केस, हर बात को केस आप बना देती। मैं केस नहीं हूँ एक्चुअली, मैं बताइए, आप गौर से सुने, मैं कुंवारा हूँ, ठीक कुंवारे है, हैं आप। कुंवारापन एक खुद बजाते खुद एक केस है। आप इसमें क्या लीगल एडवाइस करेंगी, क्या करूं मैं? मेरे को एक लड़की पसंद नहीं है, ऐसी आंखें उसकी इधर हैं दोनों, इसको देखती तो लगता है उधर देख रही है, उधर देखती तो लगता है इसको देख रही है, तो इसका क्या करेंगे तो हम? खुश किस्मत है बाबू। वो ही तो मैं कहने इनकी वाला हूं। मंगनी हो चुकी है ना, वो शादी बस नहीं आप कर तुड़वा सकते। देना, आप ये तो तुड़वा बुरी देना, बात है। आप तुड़वा देना। नहीं तो आपकी जो सहेली स्कॉटलैंड में बैठी हुई उसके साथ कुछ बात करें ना, लड़का अच्छा है यार। डिपेंड, दादी आप क्या कहती हैं? भाई मेरे को क्या पता, इसको वीजा चाहिए था, मैंने इसकी, नहीं, कर देगा, मैंने वो बोला लड़की बॉबी अच्छी की है। शादी हो गई तो इसकी भी डाल उसकी दे। बेचारी की 3 शादी हुई थी, टूट ए, गई, 2 बच्चों की माँ है। क्या हो गया भाई, क्या हो गया भाई? यार आपको अच्छा चले छोड़, आपको कभी डायरेक्शन करते वक्त इतना गुस्सा आ गया हो कि आपने कहा पागल पागल? कभी ऐसा हुआ किसी आर्टिस्ट ने कि इतना इरिटेट किया? कैसा किया बेटा? ये क्या घोड़ा भगा रहा है क्या? बात जी, नहीं ऐसा हुआ तो नहीं है कभी, वो बस होने वाला ही था, लेकिन आई एम अ वेरी कंट्रोल क्या 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 बताएं ना। नहीं यानी कि लोग ऑब्वियसली देखें, जो लोग आते हैं 25-30 दिन के लिए अपने पाकिस्तान को सारा छोड़कर, काम छोड़ के जाए। हाँ, तो बीवी बच्चे उनके बाकी जो काम यहाँ होते हैं, तो 7 में 8वें दिन वो बहुत से तो अपना काम साथ लेके जाते नहीं, वो वाला काम नहीं वैसे। नहीं, मतलब ज़ाहिर है स्क्रिप्ट लेके जाते हैं, अपना रोल स्क्रिप्ट भी नहीं लेकर जाते, वहां आकर कहते जी स्क्रिप्ट भूल गए हैं, आप स्क्रिप्ट दें, तो उसके ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन मेरा मकसद कहने का ये है कि इंसान जब वहां पर पहुंचता है तो वो सारा अपना जो है वो बिल्कुल ही ऐसा होता है कि 7 में 8वें दिन वो होम सिक महसूस करना शुरू हो जाता है ना। तो उसके बाद डेफिनेटली आपके पास आर्टिस्ट होता है, वी आर आर्टिस्ट एज वेल आवरसेल्व्स, तो आपको फिर आर्टिस्ट को पैम्पर भी उस तरह करना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए उनके साथ। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, पैम्पर मिलते हैं, नापी वाले नहीं, पैम्परिंग जो करते हैं इंसान, ये अभी तक पैम्पर बांधता है। आप लोगों की जो जिंदगी है, जो अज़दवाजी ज़िंदगी है, यानी शादीशुदा ज़िंदगी, यानी मैरिड लाइफ, यानी मियाँ बीवी के जो एक आप लोगों का जो एक जहनी अमांगी है, अंडरस्टैंडिंग किस हद तक है? मेरा ख्याल है कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इस हद तक है कि माशाल्लाह हमें 15 साल हो गए हुए हैं शादी के, और उससे पहले 3 साल मंगनी के थे, और उससे पहले भी हम एक दूसरे को यूनिवर्सिटी के ज़माने में जानते थे। तो यही मेरा ख्याल वो वजह है जो कि आज तक हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अच्छा, आप में से कौन शादी से पहले शो बिजनेस से ताल्लुक़ रखता था? मेरा ख्याल दोनों ही थे, क्योंकि सीमा और तस्मीना सिंगर्स थे उस वक्त जब मेरी इनके साथ मुलाकात हुई थी यूनिवर्सिटी में। जी। तो मेरा एक अपना बैंड था, लश्कारा ग्रुप के नाम से अच्छा, बैंड था आपका? बैंड था, मैंने ये नहीं कहा कि मैं गाता था, बैंड था, ठीक है, मैंने कब कहा आपको गाने को? मैं बोलूंगा, बजाता था। आप पता है मेरे को, बस ये। मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा भाई। कह देगा गाना सुना कर, नहीं, मैं बोलूंगा ही नहीं, मैं क्यों बोल? ठीक है, तो बेटा से इजहार कैसे किया क्या? बस वो कहते कह रहे ना बैंड था, बजाते थे, जोर जोर से बजाया होगा, टन 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 टन, आंखों ही आंखों घबरा घबरा गए हो गए, हम तुम्हारे और तुम हमारे हो गए। फिर भाभी ने गाया होगा चांदनी रातें। क्या बात है, उसके बाद चांदनी रातें बस हम देखते रहे, और चांद हमारे घर में आ गया। आपकी शक्ल वैसे नदीम अगर- बेग से भी मिलती है। आपका क्या मतलब है? आप हेलो, आपने बोला चांद आपके घर में आ गया, 3 आई थी क्या? नहीं, ये चांद, अच्छा, हमारे यहाँ चांद 3 होते हैं ना। वो आप तो आपके चौदहवीं चांद का ग्रीन चांद वाले है, होते हैं। चौदहवीं का हाँ, ये चांद। देखे ना, ये कितनी समझदार है आपकी अम्मी, अल्लाह की कसम। वेरी चौदहवीं गुड, का वेरी चांद है गुड। माशाल्लाह। समझदार है, मेरे बेटे का चेहरा नहीं देगा, इस पे खड्डे कितने दादी, ये किसी दिन देखा चांद वो तोड़ अपने के खड्डे देगा। में खुद चांद है जिसमें अमेरिका जाके नाकाम हो गया ना, ये गई थी। दादी अम्मा उनको इसको याद, टाइम पे खाना नहीं देती थी ना, खड्डे पड़ गए इसके मुंह। एक्सक्यूज मी, आप लोग ये शो करना चाहते हैं आई एम पोर मैन, नॉट ए पोर मैन, आई एम ए बैंकर मैन। बैंकर मैन? बैंकर नहीं, पापा कहते हैं आई एम अ रिच मैन। रिच मैन तो गुरु जी समझेंगे जानवर। पैसे वाले आदमी को रिच मैन कहते हैं। please। वाई रिच मैन, जंगल वाला नहीं शहर वाला। बिल्कुल बिल्कुल, वो स्कॉटलैंड आने तो अंग्रेजी में सिखाती हूँ हाँ, कुछ आपको, please है ना? करना कहीं कोशिश। फंस ना जाइए, नहीं बेटा, फंसेंगे कहीं ट्यूशन जाके। पढ़ाया नहीं, मैंने। नहीं, मीरा इनको को नहीं जो बोल- ट्यूशन नहीं पढ़ा था, ये मास्टर से इसने ट्यूशन पढ़ा, लेकिन उसको खराब किया निर्मा के मास्टर ने, गलत
हाँ, मीरा वाला थोड़ा सही सिखा रहा था, निरमा वाले ने गलत सिखा। अच्छा चलें, आपसे एक आखिरी सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि जाहिर है ये इससे पूछो अभी जो नया ड्रामा इसका बना है ना, अभी लगेगा, हमने देखना। कहाँ से कब तक होने है? बस इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि अभी उसकी एडिट चल रही है, प्रोमोज बन रहे हैं, गाना काटा जा रहा है, तो इंशाल्लाह विद इन द नेक्स्ट महीने तक इंशाल्लाह। एक और ड्रामा जो चलने वाला हमारा यूं ही कभी कभी हाँ वो भी। कौन एक्टर कौन है इसमें? उसमें एक जानती है खातून ज़ेबा शनाज, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हाँ, है। मेरी शकल की इधर आई थी ड्रामे में। हाँ कुछ मिलती है आपसे? इधर आई भी थी, अच्छा आई हमने थी, देखा। ओह ठीक है वो भी है उसमें। ख़याम सरहदी, उज़मा गिलानी, नदीम, माशाल्लाह। एजाज असलम, सोनिया रहमान, तस्मीना भी उसमें है। यूं ही कभी कभी में एजाज असलम, जी उसको तो होना चाहिए था यूं ही हमेशा हमेशा। ये तो हमेशा कभी इसके कभी साथ का। होता है ना। तुम्हारा दोस्त है ये? वो पता क्या है, वो अब खाना पीना इतना है ना यूके में, अब मुझे कोई बुलाना पड़ता है यहाँ से जो कि आके वहां पर कुछ खाए पिए, कुछ खत्म करे। इतना जी। हिजक होता है, अल्लाह। इतना तो खाता यहाँ है? वागू इधर से बुलाते हो? 12-14 वागू है, वागू ओहो मगरमच्छ है ना इधर। नहीं एयरपोर्ट से वो उतर रहा था और एयरपोर्ट से आप देखे कोई इंसान नहीं था, सब मुर्गियां थी सूटकेस लेकर जा रही है हॉलिडे, भाग रही है उसको देखकर कि अंडे देने पड़ेंगे, भागो भागो मुर्गियों यहाँ की से। नस्लें खत्म कर रहे ओ हैं। जी ऐसे 14 अंडे खाकर कहता है कुक को कि अब नाश्ता बना दो। देखो मैंने अखबार में सही पढ़ा था। अच्छा तो कुक तो इसका पेट में उसका अपना प्रोटीन होता है? नहीं हमारा अपना कुक है वहां पर। अच्छा। उसको 14 अंडे खाकर कहता है कि मेरा ख्याल है कि अहमद अब नाश्ता बना दो। देखो वो पानी कितना पीता? 3 लीटर माशाल्लाह, सुबह सुबह। ये आज पता चला हमारे कराची में पानी क्यों खत्म नहीं हो तो गया। 3 लीटर में कितने किलोमीटर 3 जाता है? बोतल हो गई ना बेटा। नहीं अब नहीं पूछता हूँ कितने किलोमीटर जाता है? नहीं वो तो मेरा ख्याल कुछ 2 गज ही चलता है, तो बाथरूम जाना पड़ता है तो उसको सीएनजी करा दो। ये भी बस आइडिया अच्छा है। लेकिन इतना पानी पिए ने, इतने अंडे खाए, ये आदमी पता नहीं चलता। अच्छा चलें, अब एजाज असलम भी बहुत अच्छे एक्टर हैं हमारे मुल्क के, और अच्छे हैं तभी लेते हैं। बिल्कुल। और ये इनकी कास्ट में कोई कमज़ोर एक्टर आज तक तो नहीं देखा गया ख़वातीन और हज़रात, ना हमने देखा ना आपने देखा होगा, इस बात की तो कमजोर हो गए तो अंडे खिला देता है ना। थैंक यू सो वेरी मच, Thank you, आपका thank बहुत you. बहुत शुक्रिया, और आपका भी बहुत शुक्रिया तस्मीना कि आप तशरीफ लाई, आप लोगों का, आप दोनों का बहुत बहुत सही, शुक्रिया। बहुत you for having शुक्रिया। us. वाह वाह। कोई मैसेज दीजिए। बस यहाँ ना मुझे बहुत मज़ा आया था। बड़े बड़े अच्छी फैमिली है ये। बाद में मालूम करूँगी कि इनका केस क्या है और मैं लड़ूंगी स्कॉटलैंड जाके। अब और वकालत वहाँ थोड़ी थी जो ये भी आप आकर वहाँ लड़ेंगी। चले खैर, कोई मैसेज आप भी दे दें, मैं- एसएमएस के अलावा भी दिया करें। एक्सक्यूज मी। नहीं अच्छा वो भी बहुत करते हैं SMS। 3 फोन है मेरे पास, मैं 3 फोनों में किसी को मैं SMS नहीं देता, आते ही हैं बस, मैं देता किसी नहीं हूँ। आते होंगे ना, बस जाते नहीं आते ही हैं, तो आते जाते हैं। डिलीट होने में कितनी देर लगती है? आप कौम को कोई मैसेज दें। जी कौम को मैं मैसेज क्या दे सकता हूँ, मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि बड़ों से प्यार करें, मोहब्बत करें, छोटों से भी आप उसी तरह से पेश आएँ जिस तरह से बड़ों से पेश आते हैं, यानी कि मोहब्बत से पेश आएँ, और पाकिस्तान को अव्वल रखें, और पाकिस्तान के लिए जो भी कुछ करें पाकिस्तान के लिए करें, पाकिस्तान को प्राउड करें। हम भी कोशिश करते हैं, हमारे ड्रामे देखते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेरी गुड, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग। आप लोगों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू बुलाने का शुक्रिया। हमारी से कोई गलती हो गई तो हमको माफ कर। और आज मैं इस 75वें एपिसोड पे मैं इन दोनों मेहमानों का, पाकिस्तान के इन दोनों एम्बेसडर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जो दूसरे मुल्क में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं और अमन व मोहब्बत का पैगाम वहाँ पे फैलाते हैं, और बहुत इज़्ज़त और बावक़ार तरीक़े से नुमाइंदगी कर रहे हैं पिछले कई बरसों से। इन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि अपने छोटों से भी मोहब्बत से बर्ताव कीजिए और अपने बड़ों से तो कीजिए ही, और हदीस भी यही है कि मोहब्बत से बात करना आधी अक्ल है, और अखराजात में मियाना रवी इख्तियार करना आधी मईशत है। तो इसलिए दूसरों से मोहब्बत आधी अक्ल, बल्कि ज़्यादा मोहब्बत करके पूरे अक्लमंद होने का सबूत देना चाहिए, और यही इनका पैगाम है। मोहब्बत, प्यार और भाईचारगी, यही आर्टिस्टों का, फनकारों का पैगाम होता है, चाहे वो डायरेक्टर्स की शक्ल में हो, प्रोड्यूसर्स की शक्ल में हो, एक परफॉर्म करते हुए एक्टर की शक्ल में हो, एक्ट्रेस की शक्ल में हो। ये इनका पैगाम मोहब्बत, प्यार है, जहाँ तक पहुँचे। थैंक यू वेरी मच। आज 75वां एपिसोड पाकिस्तान के बेहतरीन लोगों के साथ, चंद बेहतरीन लोगों में से एक बेहतरीन जोड़े के साथ हमने किया। बहुत मज़ा आया, यकीनन आपको भी आया होगा। अगले हफ्ते इंतज़ार कीजिएगा, फिर एक
नए जोड़े के साथ हाजिर होंगे। गफ्फार डॉट दोराजी में कहीं मत जाइएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।